हेलो एवरीवन। वेलकम इन सार्थक दृष्टि आईएएस दिल्ली। माई सेल्फ सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? आज की इस कक्षा में हम महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें दिसंबर माह के महत्वपूर्ण 80 प्रश्न उत्तर को शामिल किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक परिदृश्य, पर्यावरण पारिस्थितिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, खेलकूद, महत्वपूर्ण पुरस्कार आदि अन्य तथ्य पर आधारित प्रश्न उत्तर शामिल होंगे। क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए छोटा सा नोटिफिकेशन है। 67 बीपीएससी के लिए वैकल्पिक विषय इतिहास का हमारा ऑनलाइन बैच है, इससे आप जुड़ सकते हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को ब्रिक्स बैंक में शामिल किया गया है? हमारा पहला ऑप्शन है ए इज़राइल, बी स्वीडन, सी मिस्र, डी इटली, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी मिस्र, यानी मिस्र को हाल ही में ब्रिक्स बैंक में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल को ज़मीन की चोरी में शामिल होने के आरोप में निलंबित किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए सोमालिया, बी केनिया, सी युगांडा, डी इथोपिया, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए सोमालिया, यानी सोमालिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल को ज़मीन से संबंधित चोरी के मामलों में निलंबित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अभियोजक विकसित किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान, डी ब्रिटेन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी चीन। चीन ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभियोजक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोसिक्यूटर का विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, हाल ही में किस देश ने इनमारसेट 6 F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है? हमारा ऑप्शन है ए चीन, बी ब्रिटेन, सी रूस, डी जापान, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी जापान, यानी इनमारसेट 6 F1 संचार उपग्रह जापान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, हाल ही में किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? हमारा ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी चीन, सी इंडोनेशिया, डी नेपाल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए श्रीलंका, यानी श्रीलंका में विदेशियों के शादी पर एनओसी लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया है? हमारा ऑप्शन है ए अमेरिका, बी चीन, सी ब्रिटेन, डी रूस, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी रूस, यानी सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम रूस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? हमारा ऑप्शन है ए इसरो, बी स्पेसएक्स, सी नासा, डी CNSA, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी नासा। ध्यान रखें, जैसे क्वेश्चन पूछ दे कि जेम्स वेब स्पेस क्या है, तो ये भी याद रखें टेलीस्कोप है, और इसे किसे लॉन्च किया है, तो नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्न में से किस देश ने हाल ही में सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर सेंसर नहीं लगाने की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी इजराइल,
डी श्रीलंका, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पे कई रिफॉर्म किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9। हाल ही में ग्रेवियल बोरिक को किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? हमारा ऑप्शन है ए इज़राइल, बी कांगो, सी चिली, डी सर्बिया, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी चिली, यानी चिली के राष्ट्रपति ग्रेवियल बोरिक जो सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप से चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस वैश्विक संस्थान ने दावोस में होने वाली अपनी वार्षिक बैठक को स्थगित करने का फैसला किया है? हमारा ऑप्शन है ए विश्व बैंक, बी संयुक्त राष्ट्र, सी विश्व आर्थिक मंच, डी विश्व व्यापार संगठन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी विश्व आर्थिक मंच। ये कोविड की तीसरे लहर के कारण ये फैसला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के जैमोसूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है हैती, ए बी क्यूबा, सी मेक्सिको, डी घाना, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए हैती। हैती का जैमो एक सूप है जिसे विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है यूनेस्को ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। हाल ही में सुपर टाइफून राय ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है? हमारा ऑप्शन है ए फिलीपींस, बी जॉर्जिया, सी स्वीडन, डी जापान, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए फिलीपींस। रॉय एक टाइफून है जो फिलीपींस को अभी प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। हाल ही में किस वैश्विक संस्थान ने गरीब देशों को कोविड-19 से निपटने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए $93 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है ए IMF, बी विश्व बैंक, सी संयुक्त राष्ट्र, डी ब्रिक्स, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी विश्व बैंक। अभी विश्व बैंक ने $93 बिलियन पैकेज की घोषणा की है जो गरीब देशों में कोविड-19 और विकास के मुद्दे पे खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। हाल ही में यूरोपीय संघ के किस राष्ट्र ने निजी इस्तेमाल के लिए भांग, एक नशीला पदार्थ होता है, को मंजूरी दी है? हमारा ऑप्शन है स्वीडन, डेनमार्क, माल्टा, ई डी है, ब्रिटेन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी माल्टा, यानी माल्टा ने हाल ही में मादक पदार्थ भांग को निजी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। 15वां क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में फ्रांस की लग्जरी ग्रुप सनैल ने भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को अपना CEO नियुक्त किया है? हमारा ऑप्शन है ए इंदिरा नुई, बी लीना नायर, सी अनीता आनंद, डी अनीता नायर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी लीना नायर। ये सनैल कंपनी फ्रांस की है और इसका CEO अभी नियुक्त किया गया है लीना नायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सीजियान 605 उपग्रह लॉन्च किया है? हमारा ऑप्शन है ए रूस, बी जापान, सी चीन, डी अमेरिका, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी चीन। ये सीजियान 605 एक चीन का महत्वाकांक्षी योजना है जो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए समर्पित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, हाल ही में न्यू कैलिडोनिया द्वीप क्षेत्र ने किस देश का हिस्सा बने रहने के लिए मतदान किया है? हमारा ऑप्शन है ए फ्रांस, बी इटली, सी स्विट्जरलैंड, डी ब्रिटेन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए फ्रांस। ध्यान रखिए, न्यू कैलिडोनिया द्वीप क्षेत्र फ्रांस का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, हाल ही में किस देश ने अपने वर्क वीक को 4.5 दिन में बदलने की घोषणा की है? पहले 5 दिन का था। हमारा ऑप्शन है ए बहरीन, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी कुवैत, डी इजराइल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी संयुक्त अरब अमीरात। यानी संयुक्त अरब अमीरात ने अपने वर्क वीक को 5 डेज से घटा करके 4.5 दिन का कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी नॉर्वे, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी न्यूजीलैंड। यानी न्यूजीलैंड ने घोषणा की है कि 2027 तक देश को धूम्रपान मुक्त देश बना दिया जाएगा। नेक्स्ट आज का 20 क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस वैश्विक संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी विश्व बैंक, सी विश्व व्यापार संगठन, डी संयुक्त राष्ट्र सभा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी संयुक्त राष्ट्र महासभा। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 21वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला कानून को मंजूरी दी है? हमारा ऑप्शन है ए चिली, बी उरुग्वे, सी पैराग्वे, डी वेनेजुएला, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। का सही आंसर है ए चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु की मशीन सुसाइड पॉड को मंजूरी दी है? हमारा ऑप्शन है ए अमेरिका, बी स्विट्जरलैंड, सी नीदरलैंड, डी चीन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी स्विट्जरलैंड। यानी हाल ही में स्विट्जरलैंड ने सुसाइड पॉड को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार करने का ऐलान किया है? हमारा ऑप्शन है ए भारत, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी ऑस्ट्रेलिया। यानी बीजिंग ओलंपिक जो शीतकालीन ओलंपिक है उसका बहिष्कार अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कर चुका है। इसी पे आधारित क्वेश्चन था ये, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में आडामा बैरो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? हमारा ऑप्शन है ए गाम्बिया, बी अर्जेंटीना, सी सूडान, डी कंबोडिया, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए गाम्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है? हमारा ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी नेपाल, डी मालदीव, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी भारत। यानी भारत हाल ही में G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में माउंट समेरू ज्वालामुखी चर्चा में रहा है, यह किस देश से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है ए इटली, बी जापान, सी इंडोनेशिया, डी मालदीव, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी इंडोनेशिया। ये हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है, माउंट समेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया से रिलेटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? हमारा ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी अमेरिका, डी चीन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी अमेरिका, यानी प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में अमेरिका शीर्ष पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में सेंड्रा मेसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? हमारा ऑप्शन है ए घाना, बी बारबाडोसा, सी कंबोडिया, डी पेरू, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी बारबाडोस, यानी बारबाडोस में हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और यहाँ की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है सेंड्रा मेसन। नेक्स्ट 29, हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब राज्य है। हमारा ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी गुजरात, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी गुजरात, यानी भारत का गुजरात मैन्युफैक्चरिंग हब स्टेट के रूप में आरबीआई द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने किस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर। हमारा ऑप्शन है ए संजय दत्त, बी आयुष्मान खुराना, सी आमिर खान, डी राजकुमार राव, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए संजय दत्त, यानी अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, हाल ही में भारतीय सेना के किस देश के एडवांस हेरॉन ड्रोन को शामिल किया गया है? यानी भारतीय सेना ने किस देश के हेरॉन ड्रोन को अपनी सेना में शामिल किया है? हमारा ऑप्शन है ए इज़राइल, बी रूस, सी अमेरिका, डी फ्रांस, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है इज़राइल। हेरॉन ड्रोन इज़राइल से रिलेटेड है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में भारतीय सेना ने इज़राइल के किस ड्रोन को शामिल किया है? तो हेरॉन ड्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? हमारा ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी बिहार, यानी भारतीय राष्ट्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 में बिहार को इसका स्वर्ण पदक मिला था। यही क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, खास करके बिहार के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में कौन सा एशियाई राज्य 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का भागीदार राज्य रहा है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी गुजरात, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान दें, जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला होता है उसके भागीदार राज्य भी होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, भागीदार राज्य में बिहार था, तो इसका आंसर होगा ए। इसके अलावा देखिए, जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में एक फोकस राज्य भी, कुछ राज्य बनाए जा सकते हैं, इसमें एक हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, या अधिक भी हो सकते हैं। तो हाल ही में कौन सा राज्य 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का फोकस राज्य रहा है? तो ध्यान रखें, यहाँ फोकस राज्य पूछा है, वहाँ भागीदार राज्य था। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा 34वां यही है। ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी गुजरात, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ई। यहाँ फोकस राज्य, दो राज्यों को फोकस राज्य बनाया गया था, एक था उत्तर प्रदेश और दूसरा था झारखंड, इसलिए इसका आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है ए नेपाल,
बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी अमेरिका, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी बांग्लादेश, यानी भारत बांग्लादेश के साथ 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल चर्चा में रहा है, यह किस राज्य से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है ए नागालैंड, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। हमारा सही आंसर है ए नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध नागालैंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, हाल ही में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने किस घरेलू सर्वर को विकसित किया है? हमारा ऑप्शन है ए इंद्र, बी रुद्र, सी गरुड़, डी प्रथम, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी रुद्र। रुद्र नाम से एक नया सर्वर डेवलप किया गया है और ये डेवलप किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा, और ये नेशनल कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसका विकास किया गया है रुद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे प्रदान किया है? हमारा ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी रतन टाटा, डी मुकेश अंबानी, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी रतन टाटा, यानी असम सरकार ने अपने जो सर्वोच्च राज्य का सम्मान होता है असम वैभव, वो रतन टाटा को प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में AK-203 असल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दी है? हमारा ऑप्शन है ए गुजरात, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में AK-203 असल्ट राइफल का उत्पादन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमार आपन बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी त्रिपुरा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी झारखंड। झारखंड सरकार ने अभी अपना एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है हमार आपन बजट वेब पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, मोबाइल एक्सेसरीज निर्माण ब्रांड यूनिक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हमारा ऑप्शन है ए संजय दत्त, बी रोहित शर्मा, सी जसप्रीत बुमराह, डी विराट कोहली, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। यूनिक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को बनाया है, तो इसका सही आंसर होगा सी जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, 100% सतत विकास 100% सतत विमान ईंधन का उपयोग करने वाली पहली विश्व एयरलाइंस कौन सी है? हमारा ऑप्शन है एयर इंडिया, बी सिंगापुर एयरलाइन, सी लफ्तनासा, डी ब्रिटिश एयरवेज, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी ब्रिटिश एयरवेज, यानी ब्रिटिश एयरवेज एक ऐसा एयरवेज होगा जो 100% सतत विमान ईंधन का उपयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, हाल ही में नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? हमारा ऑप्शन है ए कमल मेनन, बी अनिल मेनन, सी सिद्धार्थ त्यागी, डी जॉर्ज सिंह, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी अनिल मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, हाल ही में किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना
को लागू करने की मंजूरी दी है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होना है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में तमिलनाडु के कुन्नूर में भारतीय वायुसेना के किस हेलीकॉप्टर की दुर्घटना से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ है? हमारा ऑप्शन है MI-17, MI-19, MI-13, MI-21, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है MI-17। MI-17 की दुर्घटना से ये पहले चीफ ऑफ CDS थे जनरल बिपिन रावत, इसका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में फॉर्च्यूनर इंडिया ने भारत की सबसे शक्तिशाली महिला 2021 के रूप में किसे चुना है? हमारा ऑप्शन है ए नीता अंबानी, बी निर्मला सीतारमन, सी सौम्या स्वामीनाथन, डी सोनिया गांधी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी निर्मला सीतारमन। अभी फॉर्च्यून इंडिया ने सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में 2021 में निर्मला सीतारमन का चयन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के अनुसार शीर्ष स्थान पर निम्न में से कौन सा राज्य रहा है? हमारा ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी महाराष्ट्र, यानी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में महाराष्ट्र शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, हाल ही में जारी भाषा संगम मोबाइल ऐप में कितनी भाषाओं को लॉन्च किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए 21, बी 22, सी 19, डी 20, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी 22, यानी 22 भाषाओं को भाषा संगम मोबाइल ऐप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, हाल ही में कंबाला उत्सव चर्चा में रहा है, यह किस राज्य से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी कर्नाटक, यानी कंबाला उत्सव का संबंध कर्नाटक राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, आज का 50वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? हमारा ऑप्शन है ए 56, बी 96, सी 86, डी 76, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए 56, यानी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत 56वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, टाइम मैगजीन ने निम्न में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है? हमारा ऑप्शन है पहला जेफ बेजोस, बी एलन मस्क, सी अजीम प्रेमजी, डी मार्क जुकरबर्ग, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी एलन मस्क, यानी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 एलन मस्क घोषित किए गए हैं टाइम मैगजीन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, हाल ही में किस राज्य का स्टोक वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी उत्तराखंड। ध्यान रखें, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टोक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, हाल ही में किस देश ने 8वें हिंद महासागर संवाद की मेजबानी की है? हमारा ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी अमेरिका,
सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। का सही आंसर है डी भारत, यानी भारत ने हिंद महासागर संवाद जो 8वां है इसकी मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है ए 19 ईयर्स, बी 20 ईयर्स, सी 21, डी 22, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी 21 ईयर्स, यानी 18 वर्ष के जो सीमा थी महिलाओं की शादी के लिए उसे बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में किसने चीफ ऑफ स्टाफ समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? हमारा पहला ऑप्शन है ए अजीत डोभाल, बी मनोज मुकुंद रणवे, सी योगेंद्र यादव, डी यशपाल शर्मा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, हाल ही में बिहार मखाना का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? हमारा ऑप्शन है ए शाही मखाना, बी मिथिला मखाना, सी कमल मखाना, डी गंगा मखाना, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। का सही आंसर है बी मिथिला मखाना। अब बिहार का जो मखाना है वो मिथिला मखाना के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार, डी कर्नाटक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये फैसला लिया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा, तो इसका आंसर होगा डी कर्नाटक, यानी कर्नाटक सरकार ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण देने की घोषणा किया है पुलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में हुंडई मोटर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हमारा ऑप्शन है ए नीरज चोपड़ा, बी आदित्य अशोक, सी श्रीकांत कदम्बी, डी सचिन तेंदुलकर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी आदित्य अशोक, यानी आदित्य अशोक अभी हाल ही में हुंडई मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा राज्य गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी गुजरात, यानी गुजरात अभी जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहने वाला राज्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में समाज सुधार अभियान शुरू किया गया है? ध्यान रखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये समाज सुधार अभियान, खास करके बिहार के एग्जामिनेशन के लिए। हमारा ऑप्शन ये है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने समाज सुधार अभियान की शुरुआत किया है, तो इसका सही आंसर है बी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के विकास में नदियों के योगदान को सम्मान देने के लिए नदी उत्सव की शुरुआत की है? हमारा ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी बिहार, डी गुजरात, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो नदियों को जो सम्मान देने की बात की गई है नदी उत्सव में, ये शुरू किया गया है गुजरात राज्य सरकार द्वारा, तो इसका आंसर होगा डी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, हाल ही में रेणुका जी बांध परियोजना चर्चा में रहा है, यह किस राज्य से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी सिक्किम, सी असम, डी हिमाचल प्रदेश, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी हिमाचल प्रदेश। अभी यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, उसी में से एक ये भी है रेणुका जी बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, हाल ही में सुराई इको टूरिज्म जोन
चर्चा में रहा है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ध्यान रखें, सुराई इको टूरिज्म जोन। हमारा ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी लद्दाख, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए उत्तराखंड। सुराई इको टूरिज्म जोन उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, हाल ही में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना चर्चा में रहा है, यह किस राज्य से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी हिमाचल प्रदेश, यानी सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन फिक्स डिपॉजिट शुरू किया है? हमारा ऑप्शन है ये पंजाब नेशनल बैंक, बी एक्सिस बैंक, डी इंडियन इंड्स बैंक, डी एचडीएफसी बैंक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी इंडस इंड बैंक, यानी हाल ही में इंडस इंड बैंक ने ग्रीन फिक्स डिपॉजिट की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, हाल ही में किसे जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? हमारा ऑप्शन है रवीश कुमार, ए, बी दानिश सिद्दीकी, सी सुधीर चौधरी, डी अंजना कश्यप, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी दानिश सिद्दीकी, यानी हाल ही में दानिश सिद्दीकी को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, हाल ही में 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी महाराष्ट्र, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी उत्तर प्रदेश, यानी हाल ही में 11वां हॉकी इंडियन जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया है? हमारा ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी पंजाब, डी हिमाचल प्रदेश, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी हिमाचल प्रदेश। अभी हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब हिमाचल प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2021 के रैंक जारी किया है, इसमें पुरुषों की रैंकिंग क्या रही है? हमारा ऑप्शन है ए चौथा, बी तीसरा, सी पाँचवा, डी सातवां, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी तीसरा, यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2021 में भारत का पुरुष टीम तीसरे स्थान पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, यानी 70वां क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्न में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी अपने टेस्ट कैरियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? हमारा ऑप्शन है ए स्टीव स्मिथ, बी विराट कोहली, सी जैक लीच, डी जेम्स एंडरसन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है जेम्स एंडरसन, डी, यानी जेम्स एंडरसन एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं जो टेस्ट कैरियर में 100 बार नॉट आउट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, हाल ही में किस देश ने भारत को हराकर सैफ अंडर 19 टीम चैंपियनशिप अपने नाम किया है? यानी सैफ अंडर 19 भारत को हराकर किस देश ने जीता है? हमारा पहला ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी भूटान, डी मालदीव, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये जीता है बांग्लादेश ने, इसलिए हमारा आंसर होगा ए बांग्लादेश, यानी सैफ अंडर 19 भारत को हराकर बांग्लादेश ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, आईसीसी अंडर 19
विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? हमारा ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी वेस्ट इंडीज, सी श्रीलंका, डी भारत, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आयोजन वेस्ट इंडीज़ में किया जाएगा, इसलिए आंसर बी होगा। यानी आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2022 में वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, हाल ही में विश्व एड्स दिवस 2021 कब मनाया गया है? हमारा ऑप्शन है ए 1 दिसंबर, बी 30 दिसंबर, सी 30 नवंबर, डी 1 नवंबर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, हाल ही में किसे सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए नीता अंबानी, बी मुकेश अंबानी, सी अनिल प्रकाश जोशी, डी रतन टाटा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है अनिल प्रकाश जोशी, सी। यानी अनिल प्रकाश जोशी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, निम्न में से किसे हाल ही में रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये मैथ्स के लिए दिया जाता है। हमारा ऑप्शन है ए नीना गुप्ता, बी गीता गुप्ता, सी मधुरिमा सिंह, डी नीता अंबानी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है नीना गुप्ता, ए। यानी नीना गुप्ता को मैथ के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडियाज़ एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है ए डॉक्टर रेखा चौधरी, बी डॉक्टर सुनीता चौधरी, सी अवंतिका चौधरी, डी मधुरिमा सिंह, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए डॉक्टर रेखा चौधरी। काफ़ी चर्चित पुस्तक रहा है हाल ही में, इंडियाज़ एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस, डॉक्टर रेखा चौधरी की पुस्तक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 77, हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे फिक्की के नाम से जाना जाता है, के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? हमारा ऑप्शन है ए उदय शंकर, बी संजीव मेहता, डी अरविंद मेहता, विवेक मेहता, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है संजीव मेहता, बी। यानी हाल ही में फिक्की का जो अध्यक्ष बना है वो है संजीव मेहता। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 78, हाल ही में किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। हमारा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ए बी सिक्किम, सी असम, डी मणिपुर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर से ध्यान से देखें, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। हाल ही में किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? हमारा ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी सिक्किम, सी असम, डी मणिपुर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में करें और ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उनको इसका लाभ मिल सके। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंटिन्यू रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।